हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है स्टीम पावर प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रैंकिन साइकिल। आज के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो बेस्ड होंगे रैंकिन साइकिल के ऊपर और स्टीम पावर प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरी कि रैंकिन साइकिल होता क्या है। सिंपल याद रखिए, पानी जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम का काम होने के बाद वापस उसको पानी में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा रैंकिन साइकिल। तो इसके 1 to 2 स्टेप में क्या होता है, पानी को जो है हाई प्रेशर पे भेजना होता है। तो ये कहाँ होता है, ये काम होता है पंप में। नेक्स्ट आ जाता है 2nd to 3rd स्टेप जो है इसका, बॉयलर में पानी को स्टीम बनाना पड़ता है। ठीक है, बॉयलर में जो है पानी क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ होती है बॉयलर में। नेक्स्ट 3rd आ जाता है स्टीम से टरबाइन को घुमाना। ठीक है, मतलब कि ये काम होता है टरबाइन के थ्रू। और लास्ट जो है 4 से फिर से वो 1 स्टेप पे आ जाता है, मतलब स्टीम को जो है वापस पानी बनाना। मतलब ये चीज़ होती है कहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में रैंकिन साइकिल। मतलब कि पानी को भाप बनाना, फिर वो भाप से टरबाइन को घुमाना, एंड अगेन जब वो उस स्टीम का काम हो जाता है तो उसको कंडेंस करके वापस पानी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पहला है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट। है ना, क्या प्रिंसिपल पे जो है स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। कार्नोट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल या फिर रैंकिन साइकिल। तो ये काम करता है किस पे, रैंकिन साइकिल पे। ये देखिए, यही हो गया इसका ग्राफ। ये देखिए, यही है, पानी जाता है बॉयलर में। बॉयलर में क्या होता है, स्टीम बनता है, स्टीम घुमाती है टरबाइन को, और फिर टरबाइन से जैसे स्टीम का काम हो जाता है तो वो आ जाता है फिर से कंडेंसर में। कंडेंसर में जो है फिर से कंडेंस हो जाता है, स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट करके अगेन फीड वाटर पंप में जाके फिर वो फिर से बॉयलर में उसको जो है यूज़ किया जाता है। तो यही जो चीज़ है ये कहलाती है रैंकिन साइकिल। नेक्स्ट आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉयलर। क्या बोल रहा है ये कि वाटर ट्यूब बॉयलर इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग स्टीम प्रेशर मोर देन 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फायर ट्यूब बॉयलर इज सुटेबल फॉर जनरेटिंग स्टीम प्रेशर लेस देन 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वाटर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज कंपेरेटिवली लेस स्पेस। तो इसके जो है अपने को देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा जो है ट्रू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या कि वाटर ट्यूब बॉयलर वर्सेस फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये रहे इनके डायग्राम्स, आप सिंपल देख ही सकते हैं। अब फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, वाटर एंड स्टीम आर इन द सेम शेल। है ना, इसमें दिख रहा होगा वाटर और जो स्टीम है वो कैसे है, सेम शेल में है। सो हाई प्रेशर इज़ नॉट पॉसिबल। है ना, इन वाटर ट्यूब बॉयलर अगर कंपेयर किया जाए फायर ट्यूब बॉयलर से, तो ड्रम डू नॉट कंटेन एनी टेब्यूलर हीटिंग सरफेस। है ना, जो ड्रम है वो जो है कोई भी टेब्यूलर हीटिंग सरफेस कंटेन नहीं करता। सो दे कैन बिल्ड इन अ स्मॉलर डायमीटर एंड कॉन्सिक्वेंटली दे विल विथस्टैंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसमें जो है हाई प्रेशर बन सकता है, लेकिन इसमें कोई चांसेस नहीं है। इसमें हाई प्रेशर के जो है चांसेस नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इसमें पॉसिबल है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। नेक्स्ट आ जाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर सेफर देन वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये है फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स है, अगर फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर कोई ट्यूब अचानक से अगर टूट जाती है ना, तो एक डेंजरस कंडीशन बन सकती है। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर में ऐसे ट्यूब्स होते हैं जो डायरेक्टली फायर के कांटेक्ट में हो, जिससे फायर ट्यूब बॉयलर में होते हैं। इसलिए अगर ट्यूब टूट भी जाए तो हाई प्रेशर पानी जलती हुई जगह मतलब कि फर्नेस में इतने आसानी से नहीं पहुंचता। इस वजह से जो है स्टीम एक्सप्लोजन होने के रिस्क जो है काफ़ी कम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर सेफर देन वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो ये फॉल्स है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर मोर सेफर देन फायर ट्यूब बॉयलर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन द बॉयलर फर्नेस वॉल।
है ना, फायर क्ले है, कॉन्क्रीट है, सिलिका है या फिर केओलिन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है बॉयलर में, है ना। कॉन्क्रीट मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड इन द बॉयलर फर्नेस वॉल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनोमाइजर ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज़ रॉन्ग। इकोनोमाइजर के बारे में कौन सी जो इसमें स्टेटमेंट है वो गलत है। इकोनोमाइजर इंक्रीज द बॉयलर इफिशिएंसी अप टू 5 to 15%। ये तो सही है, बॉयलर की जो इफिशिएंसी है वो बढ़ाता है। कैसे? जो फ्लू गैस की जो हीट होती है उसका यूज़ करके ही जो पानी को है वो प्री हीट करती है और वो स्टीम जो है वो इसमें बॉयलर में भेजती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो जो बॉयलर की इफ़िशेंसी है वो बढ़ती है। इट यूजेस द हीट ऑफ फ्लू गैस यूज बाय द बॉयलर गोइंग टू द चिमनी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इकोनोमाइजर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर। इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। ये तो चाहिए ही चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, इकोनोमाइजर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर। इनटेक एयर का टेम्परेचर यूज़ करती है नहीं, जो फ्लू गैस है उसी की हीट वो यूज़ करती है पानी को गर्म करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडेंसर इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। सरफेस कंडेंसर, लो लेवल काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडक्टर्स, हाई लेवल काउंटर फ्लो टाइप जेट कंडेंसर या फिर पैरेलल फ्लो टाइप जेट कंडेंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरफेस कंडेंसर, है ना। सरफेस कंडेंसर क्यों यूज़ होता है पावर प्लांट में? पावर प्लांट में जो है ज़्यादातर सरफेस कंडेंसर का ही यूज़ होता है। इसमें जो है एग्जॉस्टेड स्टीम, है ना, इसमें जो क्या होता है, जो एग्जॉस्टेड स्टीम है कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आती है ना। स्टीम एक पाइप के अंदर होती है और कूलिंग वाटर उसके बाहर फ्लो करता है। इस वजह से स्टीम सिर्फ ठंडी होकर कंडेंस होती है, लेकिन पानी और कूलिंग वाटर जो है अलग अलग रहते हैं इसमें। और जो पानी कंडेंसर से बनता है और जो पानी बनता है मतलब कि कंडेंसेट से बनता है, उसे वापस बॉयलर में भेजना जो है वो इजी होता है, क्योंकि वो साफ़ होता है और उससे वापस भेजने के लिए कम पंपिंग पावर लगती है। लेकिन जो जेट कंडेंसर होता है ना, जेट कंडेंसर क्या होता है और क्यों उसको यूज़ नहीं करते? जेट कंडेंसर में जो है एग्जॉस्टेड स्टीम को डायरेक्ट कूलिंग वाटर में मिक्स कर देते हैं, है ना। स्टीम तुरंत जो है कंडेंस हो जाती है, लेकिन ये दोनों पानी एक साथ मिल जाते हैं। जो पानी बनता है वो फीड वाटर के लिए जो यूज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं यूज़ हो सकता? क्योंकि वो जो है वो बहुत गंदा हो जाता है। कूलिंग वाटर मिक्स होने की वजह से उसे वापस बॉयलर में भेजना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी जो है गंदगी होती है, जिससे कि बॉयलर की जो इफ़िशिएंसी है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सरफेस कंडेंसर में और जेट कंडेंसर में। इसलिए मोस्टली जो है सरफेस कंडेंसर को ही यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। Read the following statement about the feed water heaters. Open or contact heaters are also called deaerator. Open or contact heaters constructed to remove non-condensable gases from feed water. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले तो देख लेते हैं कि डिएरेटर क्या होता है, मतलब किसको बोलते हैं डिएरेटर। ठीक है, ओपन हीटर में पानी और स्टीम डायरेक्टली मिक्स होते हैं। ठीक है, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डीरेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को जो है हम कहते हैं डीरेशन। इसलिए इसे ओपन हीटर को डीएरेटर भी कहते हैं। ओपन हीटर को हम जो है डीएरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एयर गैसेस को रिमूव करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों भी जो है वो करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये डिएरेशन, ये देखो ये नई चीज़ है, ये इसको पढ़ना ये। ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये चीज़ जो है आपके ध्यान में रहेगी।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ एयर एंड फ्लू गैस सर्किट। ठीक है, स्टार्टिंग लास्ट जो लेक्चर था उसी में ही हमने बताया था कि एयर एंड फ्लू गैस सर्किट, तो इसमें क्या यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कंडेंसर है, इकोनोमाइज़र है, एयर प्रीहीटर है और कूलिंग वाटर है। तो जो एयर प्रीहीटर है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एयर एंड फ्लू गैस सर्किट। ठीक है, इन एयर एंड फ्लू गैस सर्किट एयर ड्रॉन फ्रॉम द एटमोसफियर बाय फोर्स ड्रॉफ्ट फैन। ठीक है, यहाँ पे वो शायद मैंने लेआउट में नहीं बताया ये वाली चीज़ें कि जो एयर और फ्लू गैस सर्किट में है, एयर को जो है एटमोसफियर से लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉट फैन, या फिर इंड्यूस ड्रॉट फैन भी उसको बोला जाता है। थ्रू द एयर प्रीहीटर। कंडेंसर और कूलिंग टावर है, ये पार्ट है किस सर्किट का, ये पार्ट है कूलिंग वाटर सर्किट का। ठीक है, कूलिंग वाटर सर्किट का। इकोनोमाइज़र किसका पार्ट है, इकोनोमाइज़र इज अ पार्ट ऑफ फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट। तो बचा कौन सा, बचा सिर्फ एयर प्रीहीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयर प्रीहीटर। तो ये थे क्वेश्चन आज के। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।